जय गुरु जी। नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ऑफ एस्ट्रो डिविनिटी विद डॉक्टर रुचि शर्मा। आज की इस वीडियो में हम शनि देव के बारे में डिस्कस करेंगे। शनि देव की 3 दृष्टियाँ, क्या इम्पैक्ट पड़ता है शनि देव की दृष्टियों का हमारी कुंडली पर, हमारे जीवन पर, क्या रिजल्ट्स लेकर आती हैं शनि देव की ये 3 दृष्टियाँ, और क्यों ये दृष्टियाँ इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जानना। ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर मैं आज आपके पास इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा सुना है हमने कि शनि देव की दृष्टियाँ काफ़ी क्रूर होती हैं, परंतु ऐसा ये एक अधूरा सच है, ये एक अधूरा ज्ञान है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए। आपको अपनी कुंडली में बैठे शनि देव और उनकी दृष्टियों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम इसे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हो सके तो अपनी कुंडली लेकर बैठिए और देखिए किस घर में, किस भाव में बैठे हैं आपके शनि देव। घर बैठे ही अपनी कुंडली का खुद ज्ञान बटोरिए, खुद एनालिसिस करिए, बाहर ज्योतिषियों के पास ना जाएं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 3 ग्रहों की, मंगल देवता, बृहस्पति देवता और शनि देवता। ये तीनों ग्रह के पास 3 दृष्टियां अद्भुत तरीके से दी गई हैं काल पुरुष में। सिर्फ काल पुरुष में इन्हीं 3 ग्रहों को 3 डिफरेंट दृष्टियां दी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शनि देव की 3 दृष्टियों के बारे में। सबसे पहली दृष्टि शनि देव की तीसरी। देखिए, शनि देव जो है वो एक बहुत ही बड़े प्लैनेट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी चर्चा और डिस्कशन कर चुके हैं। शनि देव के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एक पिछली वीडियो का लिंक गिवन है, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं, जान सकते हैं शनि देव क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दशम और एकादश भाव को रूल करने वाले जो देवता हैं वो है हमारे शनि देव। शनि देव एक ऐसी अद्भुत ताकत रखते हैं जो आपके जीवन में थोड़े से हार्डवर्क से बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स ला सकते हैं। ये एक ऐसे प्लैनेट है जो आपकी झोलियां भर सकते हैं। काल पुरुष में ऐसा माना गया है कि शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर की तो उन्नति ही उन्नति, तरक्की ही तरक्की होती चली जाती है। परंतु उनकी अगर 3 दृष्टियां, जो कि अब वीडियो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उनकी 3 दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उन 3 भावों पे अगर पड़ती हैं तो उनके क्या इफेक्ट्स आते हैं। शनिदेव जो हैं जीवन में चीज़ों को डिले करते हैं, डिनाई नहीं। ध्यान रखिए मेरी बात। ओम शन्य शन्य नमः, धीरे धीरे चलिए। शनिदेव का फेवरेट स्लोगन है ये। धीरे धीरे चलिए, ट्रांसपेरेंटली काम करिए, छल कपट ना हो बिल्कुल भी, एंड देन सी द रिजल्ट्स। ऐसी वर्षा धन की, ऐसी वर्षा सुख समृद्धि की आपके घर में होगी जिसका आपने अनुमान भी नहीं शायद लगाया होगा। इतना हार्डवर्क एक्सपेक्ट करते हैं शनिदेव आपसे इन दृष्टियों के थ्रू कि आपको अनंत बेनिफिट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियों के बारे में। सबसे पहली दृष्टि शनिदेव की लिख लीजिए। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि नोट्स बनाइए, बुक और पेंसिल, नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठिए। छोटे छोटे नोट्स आप जब रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे तो आप घर बैठे अपनी कुंडली का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आपको लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने की। अपनी कुंडली खोलिए, सामने रखिए, एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखिए, एंड कीप टेकिंग दी नोट्स। छोटे छोटे पॉइंट से आप मेंशन करिए कि क्या आपकी कुंडली कह रही है।
सबसे पहले मैंने बोला आपको कि शनि देव की काल पुरुष में हम त्रयक दृष्टि के बारे में बात करेंगे, तीसरी दृष्टि के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे शनि देव ये कहते हैं कि तुम्हारा कुछ पिछले जन्म का हिसाब बाकी है। जिस भी भाव में आपके शनि देव बैठे हैं उस घर से तीसरी दृष्टि जहां वो देंगे तो वो भाव के कर्म आपके पिछले जन्म के कुछ बाकी हैं। रिजल्ट्स पूरे, जब तक आप पूरी मेहनत उसमें नहीं डालेंगे, पूरी एनर्जीज नहीं डालेंगे, उस एरिया में हार्डवर्क नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अधूरा रह जाएगा इस बार भी, इस जन्म में भी वो भाव आपका अधूरा रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनि देव 11वें हाउस में बैठे हैं, देखिए 10th हाउस और 11th हाउस शनि देव का अपना घर है, तो वहां तो वो निश्चित तरीके से रूल करते हैं। अगर 11वें हाउस में आपके शनि देव बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि उनकी पड़ेगी लग्न पे। 11th पहली दृष्टि, 12th हाउस सेकंड दृष्टि और लग्न आपका तीसरी दृष्टि। अब लग्न पे तीसरी दृष्टि होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना शरीर इंसान का खराब कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट यस, वो उस शरीर से बहुत लेबर करवा सकते हैं, लेबोरियस बहुत ज़्यादा होगा, उस शरीर से काम ज़्यादा लिया जाएगा या फिर उम्मीद ऐसी की जाएगी कि आप उस शरीर से काम ज़्यादा करें। ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए हैं जिनके 11वें हाउस में अगर शनि है तो वो सेवा बहुत की जाती है उनके थ्रू, बहुत सेवा देने वाले होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, या उनकी कुंडली में, उनके घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेवा मांग रहे हैं, शारीरिक रूप से सेवा मांग रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो होती है वो बहुत पराक्रम मांगती है, बहुत पराक्रम, बहुत एफर्ट मांगेगी, बट आपने गिव अप नहीं करना। कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आप इसमें एनर्जीज को लगाते हैं तो रिजल्ट 100% आएंगे, 100% रिजल्ट आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आपके शनिदेव 5वें हाउस में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 7वें हाउस पे, 7वें घर पे, 7वें भाव पे उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। मतलब या तो शादी डिले होएगी, और किसी कारण अगर समय पे शादी हो गई है तो मैरिटल इश्यूज आएंगे। निश्चित तरीके से उसके फैमिली में, उसके मैरिटल लाइफ में आगे कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां होंगी। क्या पता पिछले जन्म में उसने कुछ अपने पार्टनर के साथ छल किया हो, तो वो यहाँ भुगतान करना पड़ेगा। और आप उसको प्यार से समय को निकालिए, जितना आपने उस समय को निकाल लिया तो आप समझ लीजिए कि रिजल्ट बड़े अच्छे होंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, और आपका पार्टनर आपके लिए धीरे धीरे फॉर्च्यून लाने लगेगा। फॉर्चुनेट फील करेंगे आप अपने आप को, लक फैक्टर आपको दिखने लगेगा अपने पार्टनर में। तो अपनी एनर्जीज को उस भाव में इन्वेस्ट करना आपको पड़ेगा, 7वें घर में। अब हम बात करते हैं शनि देव की 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि। एक ऐसा प्रभाव जिसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे, आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा, पर साथ ही आपको उस घर में जहां 7वीं दृष्टि शनि देव की पड़ेगी, जुनून बहुत ज्यादा होगा उस भाव से आपको रिलेटेड कहीं ना कहीं। बट क्योंकि शनिदेव रिजल्ट्स को थोड़ा सा डिले करते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है, जरूर दिखेगी फ्रस्ट्रेशन, इंसान आपको फ्रस्ट्रेटेड दिखेगा ज्यादा से ज्यादा। सपोज आपके शनिदेव 3rd हाउस में बैठे हैं, शनिदेव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो उनकी 7वीं दृष्टि आप देखिए कहाँ पे, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ सुधारने का जुनून होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जीज को मैरिटल लाइफ में भी इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जीज को आप मैरिटल लाइफ में भी इन्वेस्ट करेंगे।
11th हाउस के शनिदेव अगर आपके बैठे हैं, शनिदेव आपके 11th हाउस में बैठे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। संतान लेट हो सकती है, संतान काफी कष्ट देकर आ सकती है आपकी, पर समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी संतान बहुत अच्छी है। जीवन में दुख देने वाली संतान नहीं है आपकी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पे अब हम आते हैं। तीसरी दृष्टि मतलब एक ऐसी दृष्टि जिसको हम बहुत नेगेटिव तो नहीं मानते, इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आती आपकी ऐसे केसेस में, पर ये एक ऐसा भाव है जिसमें आपने अगर थोड़ा सा भी हार्ड वर्क कर लिया तो आप ऊंचाइयों को छू जाएंगे। देखिए, शनिदेव जो हैं न्यायाधीश माने जाते हैं, ये एक जज हैं। तो जज जब कोई ऑर्डर पास करता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ी एनर्जीज लगती हैं सामने वाली पार्टी के लिए, उसको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट जैसा जज ने एक्सपेक्ट किया है, अगर वैसा जो शनिदेव आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसी एनर्जीज, जैसा हार्डवर्क आपसे उम्मीद कर रहे हैं उस भाव में डालने के लिए, अगर आपने एज इट इज वैसा एग्जीक्यूट कर दिया, तो समझ लीजिए रिजल्ट आपके हिसाब से ही आएगा, अकॉर्डिंगली आएगा, जो शनिदेव ने निश्चित कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा हम शनिदेव अगर आपके 11वें हाउस में बैठे हैं, तो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पर। 8वां भाव मतलब ये इंसान ज्योतिष में अच्छा कर सकता है, ऑकल्ट साइंस में अच्छा जा सकता है, इसे अच्छा ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है, इसे एस्ट्रोलॉजी की एक अच्छी नॉलेज हो सकती है, और इसमें अगर ये प्रोफेशन में चला जाए तो बहुत ही प्रोफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। तो शनिदेव का जो 10वां घर है बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स लेकर आता है, इंसान को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। 10वें भाव में अगर आपने अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, तो ये आपको ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ऐसी ऊंचाइयाँ, देखिए शनिदेव जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो वो भी इंसान को अच्छे से ग्रिल कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो जो आपको संकेत दे रहे हैं, जिस भाव में एनर्जीज इन्वेस्ट करनी है, आप उसको शांति प्रिय करें, उसको एक्सेप्ट करें, और उसमें अपनी थोड़ी जीवन की मेहनत डालें, रिजल्ट्स अच्छे होंगे। किसी के शनिदेव अगर लग्नेश में बैठे हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि 10वें घर पे पड़ेगी, मतलब ये इंसान करियर में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ये बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, प्रमोशंस काफी ज्यादा इनको मिलती रहेंगी। अगर आपके शनिदेव 5वें घर में बैठे हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस मतलब एक ऐसा घर जो धन धान्य से परिपूर्ण होता चला जाएगा समय के साथ। अगर आप उस घर में अपना दिल, मन, एनर्जीज लगाते हैं, सुख समृद्धि लाने की किसी तरीके से कोशिश करते हैं, शांति बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका घर धन से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये हमने आज कुछ डिस्कशंस करी हैं शनिदेव की 3 दृष्टियों पर, जिस पे आप सब ज़रूर ध्यान दें। अपनी कुंडली खोलें, पॉइंट्स को पढ़ें, और थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर करें कि क्या कहते हैं आपके शनिदेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार बार बोलती हूँ, ये हमारे मोटिवेशंस हैं। आपके छोटे छोटे लाइक्स और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है। और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं कि आपके शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, जिससे उसका एनालिसिस हम फिर अगली वीडियो के दौरान या अगले वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं चर्चा में लेकर आए। पिछली वीडियो जो हमने शनिदेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करी थी, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है,
लिंक पे क्लिक करें और शनिदेव के बारे में जानें, जितने रहस्य आप जान सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरु जी।